अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूएसटी न्योटी और आप देख रहे हैं यूएस कोड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंगल इनहेरिटेंस। तो चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस आखिर होती क्या है। देन हम मूव करेंगे इसके सिंटेक्स पर और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि जो हमारा सिंटेक्स है वो हमें याद रहे। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब कि आखिर ये सिंगल इनहेरिटेंस है क्या। बेसिकली जो सिंगल इनहेरिटेंस है हमारे पास, अगर एक ही क्लास सुपर क्लास से जो पेरेंट क्लास है उससे ड्राइव हो रही हो तो उसको हम कहते हैं ये सिंगल इनहेरिटेंस है। इसको एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ गई पेरेंट क्लास। अब ये इनहेरिट हो रही है तो इससे एक चाइल्ड क्लास बन रही है, ये जो बी है। ठीक है, तो अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले हम एक बेस क्लास बनाएंगे। बेस क्लास में क्लास सबसे पहले कीवर्ड लिखा जाता है और उसके बाद उसका कोई ना कोई नेम लिखा जाएगा। ठीक है, और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाई जाएंगी, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाई जाएंगी और इसके अंदर फिर जो हमारे पास क्लास है उसकी बॉडी लिखी जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ काम आपको पता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ से इनहेरिटेंस शुरू होती है। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्लास का कीवर्ड, उसके बाद चाइल्ड क्लास का नेम लिखेंगे और फिर ये कॉलन लगाएंगे। और कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोटेक्टेड आ जाता है, प्राइवेट आ जाता है और पब्लिक आ जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साथ हम लिख देंगे जो बेस क्लास है। ठीक है, अब देखते हैं जनाब इसकी जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहते हैं कि आप एक क्लास बनाए जिसका नेम हो एनिमल, उसके अंदर की मेथड हो स्पीक का, और फिर एक ड्राइव क्लास बनाए जिसका नेम हो हमारे पास डॉग, और उसके अंदर फिर जो उसको स्पीक को ओवरराइड किया जाए। ठीक है, एक नया मेथड बनाया जाए, उसी के अंदर उसी को यूज किया जाए और फिर वुल्फ जो है वो प्रिंट करवाया जाए। सबसे पहले हम यहाँ एक क्लास बनाएंगे जो उसने कहा है हमें एनिमल नेम की। ठीक है, और ये क्लास बनाने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं उनको लिखेंगे। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाले हैं और फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे कहाँ भला, इस अपनी जो सब क्लास है उसके अंदर। तो इसको हम प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, और ये प्रोटेक्टेड हो गया तो ये यहाँ पर ये लग गया। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जी एक नया फंक्शन बनाना है। ठीक है, जिसका नाम हो हमारे पास क्या, स्पीक। तो इसकी पहले आप रिटर्न टाइप लिखेंगे। तो ये वाइड रिटर्न टाइप इसकी होनी चाहिए, बिकॉज इसने रिटर्न नहीं करनी। तो ये लिख दिया हमने और ये हो गया। तो अब ये खाली है, इसमें या आप ये पैरेंथेसिस में ना लगाएं तो काम चल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर कहता है कि आप नई क्लास बनाओ ड्राइव। ठीक है, उसका नाम रखो डॉग। ठीक है, अब ये सब क्लास हम बना रहे हैं तो इसका लिंक हमने पेरेंट क्लास के साथ करना है। तो इसका तरीका हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ हम एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे क्योंकि हम इसको पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं। तो अब पेरेंट का नाम लिखेंगे कि किस क्लास को हम कर रहे हैं एक्सेस। ये हो गया। उसके बाद यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा जी आप फिर एक जो आप कह लें फंक्शन है उसको आप बनाएं, जो स्पीक है उस फंक्शन को बनाएं। अब इसको हमने नीचे एक्सेस करना है तो इसको हम पब्लिक लिख देंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं और वाइड स्पीक। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ उसने कहा जी आप प्रिंट आउट करवा दें वॉल्फ। हैंडल का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अच्छा, अब हमने नीचे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास का नेम यहाँ डालोगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट का नेम मैंने दे दिया। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, किसको भला, स्पीक फंक्शन। ये कॉल हो गया, तो इसको अब कंपाइल करते हैं। ये हमारी आउटपुट आ गई है वुल्फ। तो आई होप आज के लेक्चर क्लियर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।